हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है कंजूस राजा। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिएगा। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही कंजूस था। अपने राज्य के खजाने पर सांप बनकर बैठा हुआ था। उसका पुत्र जवान हो गया था, किंतु राजा उसे खर्च के लिए एक पैसा भी नहीं देता था। उसकी पुत्री भी जवान हो गई थी, किंतु खर्च करने के भय से राजा उसकी शादी भी नहीं कर रहा था। इस प्रकार कंजूसी करते करते राजा बूढ़ा हो गया था। एक दिन राजा के राज्य में कुछ नट आए। वे राज दरबार में उपस्थित हुए तथा उन्होंने प्रार्थना की कि वे अपना तमाशा दरबार में दिखाना चाहते हैं। राजा सोचने लगा कि तमाशा देखने के पश्चात मुझे इन नटों को पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए उनसे बहाना बना दिया कि अभी उनके पास समय नहीं है। नट राजा की इस बात पर बड़े ही नाराज हुए। वे आकर नगर में ठहर गए। इस प्रकार कई दिन गुजर गए। नट मंडली को आर्थिक समस्या ने आ घेरा। लाचार होकर वे एक बार फिर राजा के पास पहुंचे। राजा ने फिर से बहाना बना दिया, लेकिन उसके दरबारियों ने उससे प्रार्थना की, महाराज आपको तमाशा जरूर देखना चाहिए। अगर आप इन्हें इनाम नहीं देना चाहते तो मत दीजिएगा, लेकिन तमाशा जरूर देखिए। हम सब लोग मिलकर नट मंडली को पैसा दे देंगे। मुफ्त का तमाशा देखने को राजा राजी हो गया। रात का समय तमाशे के लिए रखा गया। बड़ी बड़ी मशालों के उजाले में नट मंडली ने अपना खेल दिखाना आरंभ किया। एक रस्सी को दोनों ओर से बांसों से बांधा गया। एक बहुत ही ऊंचे बांस पर एक पाया खड़ा था। उसे एक आदमी ने अपने दांतों से उठा रखा था। एक नटनी आग के भीतर से निकल रही थी। दरबार के लोग खुश होकर तालियां बजा रहे थे। दरबारियों, राजा, राजकुमार, राजकुमारी के अतिरिक्त राज्य के कुछ नामी लोग भी वहां उपस्थित थे और उनमें एक साधु भी था। उसके पास एक चादर थी। नटों का प्रमुख तथा नटनी विचित्र तथा दिल दहलाने वाले दृश्य दिखा रहे थे, किंतु राजा अपने मन को दाबे हुए बैठा था। उसे मालूम था कि अगर उसने कुछ भी कहा या उसके मुंह से वह भी निकला तो उसे नटों को कुछ ना कुछ पुरस्कार अवश्य देना पड़ेगा। इसके विपरीत सभी दर्शक वाह वाह कर रहे थे। रात बीत रही थी। ऐसा मालूम होता था कि 2 घड़ी बाद सुबह हो जाएगी। नटी सोचने लगी कि राजा की वाह वाह के बिना नट हतोत्साहित हो जाएगा। अतः वह नट को साहस बंधाते हुए बोली, रात घड़ी भर रह गई किस पिंजरे में आए, कहे नटी सुन हो पिया मीठा तार बजाए। नट समझ गया कि नटी उसका उत्साह बढ़ा रही है, इसलिए वह उत्साहित होकर और भी सावधानी से अद्भुत दृश्य दिखाने लगा। एक पहर उसे भी ख्याल आया कि कहीं नटी भी उदास न हो जाए। सो नट ने नटी से ऊंचे स्वर में कहा, घड़ी गई थोड़ी रही थोड़ी भी डूब जाए, माखत नर सुन नायिका तार रंग नहीं लाए। नट ने नटी से कहा है, हे नटी, रात बहुत चली गई है और अब थोड़ी रह गई है। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की तार भंग नहीं होनी चाहिए। वहां उपस्थित सभी जनता वाह वाह करने लगी। लोगों ने अपनी हैसियत के अनुसार पुरस्कार दिया। उस साधु से रहा नहीं गया। उसने वाह वाह करते हुए अपनी चादर ही दे दी। तभी राजकुमार ने आगे बढ़कर नट को अपने गले का हीरे का हार दे दिया। राजा के हृदय पर बड़ा आघात लगा। राजकुमारी ने नट को अपने हीरे की अंगूठी उतार कर दे दी। राजा मन ही मन रो पड़ा, हाय मेरे हीरे की अंगूठी। लेकिन इसके साथ ही राजा के मन में यह प्रश्न भी उठा कि आखिर इन तीनों ने किस बात पर नटों को इस प्रकार पुरस्कार दिए हैं। तमाशा समाप्त हो गया था। राजा अपने हृदय में उठने वाले प्रश्न को लेकर बेचैन हो उठा था। उसने तुरंत ही राजकुमार, राजकुमारी और साधु को अपने सामने बुलाया। तीनों लोग बड़े सम्मान के साथ राजा के सामने उपस्थित हुए। सबसे पहले राजा ने साधु से पूछा, साधु, तुमने अपने तन की चादर नट को क्यों दे दी? साधु भगवान का नाम लेकर बोला, महाराज मैं सन्यासी हूँ, जप तप करना मेरा धर्म है, किंतु आपको देखकर मुझे अचानक लगा कि मैं भी क्यों न ठाठ बाट वाला जीवन व्यतीत करूँ। मेरा मन विलास की ओर विमुख हो उठा। तभी इस नट ने कहा, घड़ी गई थोड़ी रही। मुझे लगा कि अब जबकि मेरा एक पांव कब्र में है तो फिर हृदय में यह लालसा क्यों रखूं। इस नट की बात ने मुझे सत्य से परिचित करवा दिया। मैंने प्रसन्न होकर उसे अपनी चादर दे दी। अब यही सवाल राजा ने राजकुमार से किया। राजकुमार नीचे गर्दन करके बोला, पिताजी मैं युवक हूँ, आप मुझे खर्च के लिए पैसा भी नहीं देते हैं।
ऐसी स्थिति में मैं भला सुख से कैसे जी सकता हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया कि आपकी हत्या करके मैं इस राज्य का स्वामी बन जाऊं। किंतु इस नट ने मेरी आंखें खोल दी। जब यह बोला कि घड़ी गई थोड़ी रही, तब मैंने सोचा कि मेरे पिताजी बूढ़े हो चले हैं, कितने दिन जिएंगे। इन्हें मारकर मैं पाप का भागी क्यों बनूं। इस शुद्ध विचार के आते ही मैंने अपने गले का हार इस नट को दे दिया। इसके पश्चात राजा ने यही सवाल राजकुमारी से किया। राजकुमारी बोली, अन्नदाता, मैं युवा हो गई हूँ। आप पैसा खर्च करने के भय से मेरा विवाह नहीं करते हैं। लाख खुद को संभालने के बाद भी मेरा हृदय फिसल गया और मैं मंत्री के पुत्र से प्रेम कर बैठी। हमने सोचा था कि हम भागकर विवाह कर देंगे, किंतु नट की इस बात घड़ी गई थोड़ी रही ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने सोचा कि पिताजी वृद्ध हो चले हैं और कितना जिएंगे। ऐसी स्थिति में यह कलंक अपने साथ लेकर उनका मरना उचित नहीं है। इसी कारण मैंने भागने का विचार त्याग दिया। मैंने नट को इसी कारण अपनी अंगूठी दे दी। राजा यह बातें सोचकर आश्चर्यचकित रह गया। वह बेचैनी से तड़पने लगा। उसे बार बार नट की कई पंक्तियां याद आ रही थी। उसे लगने लगा कि कंजूसी करके उसने कोई अच्छा काम नहीं किया है। अगर नट यह बात नहीं कहता तो उसकी बेटी उसके मुंह पर कालिख पोत देती तथा उसका बेटा उसे मार डालता। तब मेरी कंजूसी मेरा क्या साथ देती। इससे तो अगर समय रहते विवाह कर देता तो उसके मन में यह विचार कदापि न आते। मेरे जीवन के कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इन बचे हुए दिनों को तो मैं सुख शांति से व्यतीत कर लूं। नट ने ठीक ही कहा था कि घड़ी गई थोड़ी रही। अंत में राजा ने अपनी कंजूसी का विचार त्याग दिया और पहरेदार को बुलाकर कहा, जाओ जाकर उस नट की मंडली को हमारे सामने प्रस्तुत करो। पहरेदार राजा की आज्ञा पाकर वहां से चला गया और नट मंडली के पास पहुंचकर उन्हें राजा की आज्ञा के बारे में बताया। थोड़ी देर बाद नट मंडली राजा के समक्ष उपस्थित हुई। प्रमुख नट ने सिर झुकाकर राजा से पूछा, क्या आदेश है अन्नदाता, क्या कोई तमाशा दिखाऊं। राजा ने उन्हें बहुत सा धन इनाम में दिया तथा उसी दिन से उसने कंजूसी छोड़ दी। उसने अपने बेटे को युवराज बना दिया तथा अपनी पुत्री का विवाह भी उसने उचित वर तलाश कर बहुत धूमधाम के साथ कर दिया।